हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। अभी जो है मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो वही चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने छोटे होते हैं। और यहाँ पे हमने चार टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, जिसमें से एक था बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड एल्गे। ये चार के बारे में फोर मेजर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें से बैक्टीरिया के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि भाई हमने उसकी शेप के बेसिस पे भी बताया है कि इतने प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। और उसके अलावा मेन कंपोनेंट्स हमने बात करी थी फंजाई के बारे में भी पढ़ा था। तो आइडियली हमने ये दो कर लिए थे, बैक्टीरिया एंड फंजाई कर लिया था। बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया हमने बेसिकली चार टाइप के बैक्टीरिया डिस्कस करे थे। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको हमने वाइब्रो कॉलेरा नाम दिया था। एक का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, एक का नाम था सैल्मोनेला और एक का नाम था बोरेलिया। ठीक है। अब अच्छा, मेरे को एक आप लोगों से ये कहना था कि जैसे आप अपनी क्लास के बच्चों के नाम याद करते हो कि अच्छा भाई, हमारा सपोज हम 8th ए में पढ़ते हैं तो हमारे 8th ए की ये फ्रेंड्स हैं, उनके नाम आप याद कर लेते हो, राइट। एंड देन 8th बी में मेरे ये फ्रेंड्स हैं, 8th सी में मेरे ये फ्रेंड्स हैं। तो इसी तरीके से भाई इन बच्चों के जो नाम है, ये जो बैक्टीरिया के जो टाइप्स है, आई नो ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है लर्न करना, बट मैं ये समझती हूँ कि हम हमारे दोस्तों के नाम बड़े आसानी से लर्न कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे दोस्त नहीं है हमारे बैक्टीरिया में, हमने बहुत सारे तरीके के नहीं पढ़े, तो हम नाम लर्न कर सकते हैं। वाइब्रो कॉलेरा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला एंड बुरीलिया। ये इनके शेप के बेसिस पे, अब शेप्स आप इनकी लर्न कर लेना। जिस प्रकार से आप अपने फ्रेंड्स के चेहरे याद करते हैं, उसी प्रकार से आप इनकी शेप और इनके क्या नाम है वो लर्न कर लेना। ये पेजेस आप लोग के पास है, तो ये इसको आप लर्न कर लेना। इनके नाम भी हैं, इमेज भी है, इतना तो भाई कर ही सकते हो अपने दोस्तों के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था फंजाई के बारे में। फंजाई हमने बताया था कि भाई ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स का क्या मतलब होता है भाई, कि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल की मदद से हरे पौधे अपना खाना बना पाते हैं। क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से ये पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो ये फंजाई, जो कि दूसरे प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहले प्रकार का बैक्टीरिया था, सेकेंड टाइप के जिसके बारे में हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो फंजाई था। तो ये जो होते हैं फंजाई, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अगर आपके घर में कभी ब्रेड या रोटी सूखी रह जाती होगी और वो आपको ये दिखता होगा कि भाई उस पे जो है फंगस लग गई है, फंजाई ग्रो कर गए, तो वो हरी रंग की नहीं होती, ये बात आपको पता होगी। किसी भी खाने की चीज में फंजाई फंगस लग जाती है तो वो हरे रंग की नहीं होती, जनरली सफेद रंग की होती है। तो फंजाई जो होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे रंग के नहीं होते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनके पास, बेचारों के पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये जो है एज अ पैरासाइट्स रहते हैं। पैरासाइट्स का क्या मतलब है, या तो भाई ये अपना न्यूट्रिशन, भाई ग्रो करने के लिए, जीवन जीने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत तो हर किसी को है। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था, तो हमें भी भाई न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इसी तरीके से इनको, फंजाई को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ये अपना न्यूट्रिशन होस्ट ऑर्गेनिज्म से पाते हैं। हमने जो है बेसिकली दो तरीके के फंजाई पढ़े हैं। एक पढ़ा है प्यूसिनिया और एक पढ़ा है ब्रेड मोल्ड। जब मैं सैटरडे को क्लास लूंगी तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगी ओरली, तो उतने लर्न कर लेना। ठीक है। ये जो है क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। प्यूसिना ट्रिटिशना, ये है, ये जो है, ये जो आप वीट देख रहे हो इसमें होते हैं। और ये ब्रेड मोल्ड है, इस पे ग्रो करा हुआ है। ठीक है। तो फंजाई के और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे कि मशरूम, मोल्ड,
माइल्ड्यूज, ईयर्स, ये सब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्लियर न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। सो फंजाई के बेसिकली हमने दो मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे। एक तो जो ये थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस के अंदर पेनिट्रेट करे होते हैं, घुसे होते हैं, जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को तोड़ सके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और उसको एब्जॉर्ब कर सके। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। हम भी जो पेट में खाना खाते हैं वो हमारे पेट में देन इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो हाइफे होता है, ये कैसे फिलामेंट होते हैं बेटा? थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं जो कि इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे पेनिट्रेट कर देते हैं, घुस जाते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा मेन टाइप ऑफ फंजाई, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंजाई क्या होता है? स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? दे आर यूनिट ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक यूनिट होता है। दे कैन अडेप्ट फॉर डिस्पोजल एंड सर्वाइवल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम इन एन अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि ये जो है ये अडेप्ट कर लेते हैं डिस्पर्सल को। डिस्पर्सल क्या? इधर उधर छिटकने को अडेप्ट कर लेते हैं और सर्वाइवल, जीवित रह पाते हैं लंबे लंबे समय तक इन एन अनफेवरेबल कंडीशन। इन एन अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है? भाई देखो, अभी आप तो रहते हो इंडिया में। इंडिया में हमारी फेवरेबल कंडीशन है। अब सपोज आप चले जाओ अंटार्कटिका में, जहाँ पे -100 डिग्री, -80 डिग्री रहता है, तो वो हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। तो जो स्पोर्स होते हैं वो लंबे समय तक, एक्सटेंडेड पीरियड्स तक रह सकते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, अनफेवरेबल पीरियड में भी रहते हैं। अब हम तीसरे तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जो कि जिसका नाम क्या है? एल्गे नाम है। ये रहा हमारा एल्गे। These are simple plant-like organisms which are usually aquatic in nature. Aquatic का मतलब जो पानी में रहते हैं। तो एल्गे की बात करें, ये छोटे छोटे पौधे के प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। इनके पास सेल वॉल भी होती है, क्लोरोफिल भी होता है, यानी कि हरे रंग के होते हैं। क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होते हैं तो इसलिए ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना पाते हैं। एल्गे जो होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्युलर भी होते हैं एंड मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। तो हम जो है अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एल्गे के कुछ एग्जाम्पल्स कौन से हैं? डायटम्स, शामिडोमोनास एंड सीवीड। ये जो है हमारे एल्गे के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लर्न करने होंगे। आगे चलते हैं। सो अब जो है हम पढ़ेंगे, हमने एल्गे के बारे में पढ़ लिया है, अब हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एल्गे के बारे में हमने कहा था कि ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। यानी का क्या मतलब है कि एक सिंगल सेल के भी होते हैं और एक से ज्यादा सेल्स के भी होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल के होते हैं। कुछ जो है जो वो कैसे रहते हैं? इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अकेले रहते हैं। और कुछ जो है एज पैरासाइट्स रहते हैं। पैरासाइट्स मैंने आपको बताया था जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ एक पैरासिटिक प्रोटोजुआ जो है वो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में, डोमेस्टिक एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। तो जो पैरासिटिक प्रोटोजुआज होते हैं वो किसमें डिजीज करते हैं? डोमेस्टिक। सो बहुत सारे हमने क्या बोला, जो पैरासिटिक प्रोटोजुआ होते हैं प्लांट्स में, डोमेस्टिक एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस करते हैं। कुछ प्रोटोजुआ के एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है, प्लाज्मोडियम है एंड पैरामीशियम है।
तो आई एम श्योर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंजाई के एग्जाम्पल्स के नाम, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स के नाम, एल्गे ऐसे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स के नाम ये हैं। तो ये जो है ये पैरामीशियम का वो दे रखा है। आप ये देख सकते हो कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए यहाँ पे, ये सीलिया है। ये बीच में आपको इसका बहुत बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस दिख जाएगा। ये आपको एज अ सन दिख रहा है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये फूड वैक्यूल्स हैं, ठीक है। ये है ये फूड वैक्यूल है। ये ओरल ग्रूव है, ये जो हिस्सा है ये ओरल ग्रूव है। और ये पेलिकल है, ये आपको ये दिख रही है ये पेलिकल है, ठीक है। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं। जो वायरसेस है वो बाकी के माइक्रोब से कैसे अलग हैं? बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरसेस अलग कैसे हैं? वायरसेस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, लेकिन ये बाकी के माइक्रोब से अलग इसलिए होते हैं बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो है कहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं? जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के अंदर। होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और बैक्टीरियम भी हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? HIV, हेपेटाइटिस बी, इबोला वायरस एंड अडीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोफेज। इन सभी, जिसको भी अगर आपने कभी इन बीमारियों के बारे में सुना होगा तो ये ब्लड टेस्ट से पता लगते हैं इन बीमारियों का। और इसके अंदर ये नहीं है कि हमारे बॉडी के ऊपर हमें कुछ दिखता है, नहीं, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे को भाई कोई कोई रेपरकशंस होते हैं। किसी को फीवर हो जाता है, किसी का वेट लॉस हो जाता है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई सिम्टम आता है और किसी को कोई सिम्टम आता है। इन्फ्लुएंजा हमारे को फ्लू हो जाता है तो फीवर होता है, कफ होता है, कोल्ड होता है, वो सब किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो ये जो है ये है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में। वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से काफी छोटे होते हैं, तभी हमने इनको माइक्रोस्कोपिक कहा है, यानी कि हम इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं। एंड कम इन अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। ये बहुत अलग प्रकार की वैरायटी में आते हैं, शेप्स और साइजेस में। अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। एक जो पूरा का पूरा वायरस पार्टिकल है वो विरियन कहलाता है। विरियन जो है, विरियन के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके आसपास कैप्सिड होता है। कैप्सिड एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, जैसे ये कैप्सिड है और इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है। इसमें एक प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन होती है। देखो, जो ये है, दिस इज व्हाट, दिस इज कैप्सिड। ये क्या है? प्रोटीन की बनी होती है और एक प्रोटेक्टिव कोट होती है। द सब यूनिट्स इन दिस प्रोटीन आर कॉल्ड कैप्सोमेरिस। जो सब यूनिट्स हैं इस प्रोटीन में क्या कहलाते हैं? सब यूनिट्स, यानी कि जो छोटे छोटे हैं उसको हम कैप्सोमेरिस कहते हैं। वायरसेस जो है दे कैन ओनली बी सीन बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन आप लोग को नहीं पता होगा, हमारी जो आसपास के पदार्थ हैं वो बने होते हैं एटम से। लेट्स से कि अगर आपके पास चेयर है, टेबल है, पेन है, कॉपी, ये सब एटम से बने होते हैं। और एटम से भी छोटा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। उस स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से हम वायरस देख सकते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया फिर भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वायरस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। बॉडी के बाहर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते, एंड हेंस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड लाइक नॉन लिविंग थिंग। तो भाई जो भी इन्होंने करना है, जो भी बीमारी करनी है वो बॉडी के अंदर करेंगे, बॉडी के बाहर ये कुछ भी नहीं करते। तो बॉडी के बाहर हम इसे क्रिस्टलाइज करके एज ए नॉन लिविंग थिंग, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई जान नहीं है, उसकी तरह हम इसे स्टोर कर सकते हैं।